सजा तो निक्की के माता पिता को और उसके भाई को होनी चाहिए। जब उनकी बहन के लिए 75 बार पंचायत बैठी तो उसकी सूचना क्या उन्हें थाने में देनी चाहिए थी, नहीं देनी? जो दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं, ये सेक्शंस तो उन पर भी लगने चाहिए। जब निक्की का भाई 7 साल से अपनी पत्नी से लड़ सकता है, थाना कचहरी कर सकता है, तो उसको जानकारी थी ना। वो इनोसेंट तो नहीं था कि उसे तो पता ही नहीं था ऐसे मामलों में क्या होता है। निक्की के केस को प्रभावित करेगा मीनाक्षी का बोलना, जो कि निक्की की भाभी है? नहीं, कहने से क्या है, कह रही मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ। हाउ शी विल प्रूव? उसे अगर वो जानती है कि उसका कंडक्ट कैसा है, तो फिर तो दूसरा आरोप ये लग सकता है कि उसने ही अपने पति से, जिसके साथ उसका केस चल रहा है, बदला लेने के लिए विपिन को प्रोवोक किया कि वो उसे इतना तंग करे कि वो मर जाए। दोनों ही बहनों से दहेज मांगते हुए तो कंचन के पति के ऊपर कौन से केस लगाए गए हैं? अभी तक नहीं लगाए, क्योंकि कंचन ने तो आज तक थाने में कंप्लेंट ही नहीं की, ना ही निक्की ने कंप्लेंट की। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। ग्रेटर नोएडा में निक्की की मौत का मामला दिन पर दिन उलझता जा रहा है, सुलझने के बजाय। मतलब दोनों पक्ष आमने सामने हैं। एक पक्ष कह रहा है कि जलाकर मारा गया है, दूसरा पक्ष कह रहा है कि खुद से निक्की ने अपनी मौत को गले लगाया है। लेकिन इन सबके बीच हम कोशिश कर रहे हैं आप तक हर पहलू पहुंचाने की। हम उनके घर पर भी जाते हैं, वहां पर लोगों से भी बात करते हैं, और इन सबसे इतर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कानूनी दांवपेच की। जो धाराएं विपिन पर लगाई गई हैं, जो डाउरी एक्ट लगाया गया है, ये शादी के 9 साल बाद या 7 साल बाद या 8 साल बाद, एक होता है ना टाइम पीरियड की, उसके बाद नहीं लगता, ऐसा मैंने तो यही सुना है। आज थोड़ा सा यही समझने की कोशिश करेंगे विस्तार से कि इस पूरे केस में जो कानूनी दांवपेच है, ये कैसे विपिन को आगे बुरी तरीके से फंसाएगा या फिर बचाएगा। मेरे साथ दिल्ली हाईकोर्ट की अधिवक्ता सुयेशा सैनी जी इस वक्त मौजूद हैं। स्वागत है मैम आपका। मैम, ग्रेटर नोएडा वाले केस पर आप भी बहुत बारीकी से नजर रख रही हैं, क्योंकि इतना हाई प्रोफाइल केस हो गया है, इतना उलझ गया है, लोग इसके बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं। मैं पढ़ रही थी मैम कि विपिन पर बीएनएस की धारा 80 लगी है, 103 लगी है, 69 लगी है, 3-5 लगी है। और मैं आपसे एक एक धारा समझना चाहूंगी कि ये धारा क्या बताती है, क्यों लगी है, और धारा लगना क्या विपिन के लिए मुश्किलें बढ़ाएगा? क्योंकि मैं सुन रही हूं पूरा गांव तो एक साथ आगे आ गया है, कह रहा है कि अगर फांसी पर चढ़ाने की बात आएगी तो पूरा गांव फांसी पर चढ़ जाएगा। तो पहले तो मुझे धारा समझा दीजिए एक एक करके, और गांव वालों का एक साथ आना क्या इस केस को हल्का करेगा? देखिए, हम जिस समाज से बिलोंग करते हैं, जिस समाज से हैं, वहां पर एक चीज हम में है, हमारे जीन्स में ही है कि एक दूसरे को सपोर्ट करना, अपने परिवार को सपोर्ट करना। तो जो गांव वाले क्षेत्र हैं, जहाँ की आबादी है, वहाँ पर गांव के लोगों का अपने अपने गांव से सभी परिवारों का एक अच्छा गहरा संबंध होता है, और वो किसी एक के साथ अगर किसी गांव में कुछ होता है तो पूरा गांव उसे अपने ऊपर लेता है। किसी एक की इज्जत उनकी गांव की इज्जत, किसी एक की अगर इंसल्ट होती है, बेइज्जती होती है, तो पूरा गांव उसे अपनी बेइज्जती मानता है। तो निक्की वाले मामले के अंदर ये एक बहुत बड़ा बेस है, जिसकी वजह से मामला उलझता जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, और ये भी समझ में नहीं आ रहा कि इस मामले के अंदर सच्चाई क्या है। ये एक मिला जुला मामला है, जिसके अंदर गांव वाले सामने इसलिए आ रहे हैं कि इससे उनके गांव की प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। इनके अपने पारिवारिक विवाद भी हैं जो इंटरनल हैं, जिसके अंदर इनकी जो पंचायतें होती है गांव में, अक्सर गांव के क्षेत्र के अंदर पंचायतें होना आम बात है, और हर जाति के अंदर अलग अलग पंच होते हैं, और उनकी पंचायतें छोटे मोटे मामलों में होती हैं, क्योंकि वो न्यायालय तक जाना समय का खराब करना मानते हैं, या फिर अपनी इंसल्ट मानते हैं। कहते हैं ये मामले इतने छोटे हैं कि इन्हें हमारे लोग अपनी सूझबूझ से खुद ही निपटा लेंगे। और जो गांव के पंच होते हैं, उनके अंदर लोगों की आस्था और विश्वास भी होता है। लेकिन आगे आगे जैसे जैसे समाज प्रगति कर रहा है, लोगों में शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, लोगों को पंचों की आस्था में भी कमी आई है, लेकिन जो प्रचलन है वो चले जा रहा है। पुराने बुजुर्ग लोग, वरिष्ठ लोग जो हैं, पंचों की बातों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, पर जो अब के नए बच्चे हैं वो उन चीज़ों को उतना सीरियसली नहीं लेते। उनके लिए न्यायालय पंचों से ऊपर है। बिल्कुल। अब इस मामले के अंदर जो धाराएं लगाई गई हैं, वो धाराएं ऐसी हैं कि इसमें एक धारा है धारा 80 बीएनएस की,
उसमें शादी के 7 साल के अंदर अंदर अगर कोई भी प्रकार की दहेज से लेकर मांग होती है, विवाद होता है, तो उसके अंदर जो पनिशमेंट होती है वो पनिशमेंट के तहत ये माना जाता है कि अगर 7 साल के भीतर आप आएंगे थाने तक और आप ये कंप्लेंट करेंगे, सूचना देंगे थाने को कि मेरे साथ ये घर के अंदर परेशानियां हैं, मेरी ससुराल वाले मुझे तंग कर रहे हैं, मेरे साथ ये अत्याचार हो रहा है, तो वो डेडलाइन बना ली कि वो तो जी 7 साल के अंदर अंदर बताया और इसकी सूचना थाने को दी। क्योंकि कानून ये कहता है कि कोई भी अपराध अगर किसी भी क्षेत्र में होता है तो उसकी सबसे पहले सूचना थाना अध्यक्ष उस क्षेत्र का जो है उसको दी जानी चाहिए। तो ऐसी सूचना अगर किसी CAW सेल या थाने में नहीं पहुंची है तो ये माना जाता है कि 7 साल में कोई अपराध ही नहीं हुआ, ऐसा मानना है लोगों का। लेकिन इस चीज की क्या श्योरिटी है कि कोई भी घटना, अपराध, विवाद, झगड़ा परिवार के अंदर 7 साल के अंदर ही अंदर निपटेगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि शादी के 4 साल बाद विवाद शुरू हुए हों, विवादों का कारण अगर दहेज की मांग भी है तो ऐसा हुआ हो कि घर में आर्थिक नुकसान हो गया हो ससुराल में और उनको पैसे की जरूरत हो, तो उन्होंने अपने घर के अंदर अपनी बहुओं को इस चीज के लिए दबाव बनाया हो कि हमें आर्थिक सहायता अपनी मायके से दिलवा दो, और इन चीजों को लेकर घर में झगड़े 4 साल बाद शुरू हुए हो, तो फिर अगर आप देखा जाए तो समय सीमा 4 साल से शुरू होगी ना, उसे आप जस्ट शादी की डेट से तो नहीं मान सकते। तो ये मानना 7 साल कानून की किताबों के अनुसार तो सही है कि विद इन 7 ईयर्स की लिमिटेशन होनी चाहिए। मतलब 7 साल के बाद डोरी केस नहीं लगता? नहीं लगेगा। लेकिन डोरी की डिमांड ये कैसे निश्चित करोगे कि डोरी की डिमांड 7 साल में ही होगी? 7 साल के बाद भी तो हो सकती है। आपकी आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार डोरी की डिमांड हो सकती है और आप इसे डोरी बोल रहे हो। लेकिन मैं अगर देखूं, एक सामाजिक प्राणी होने के नाते देखूं, मेरे घर में कुछ समस्या है और उस समस्या के लिए अगर मैंने अपने मायके वालों से उस समय एक आर्थिक सहायता का हाथ बढ़ा दिया और उन्होंने मेरी आर्थिक सहायता कर दी, तो क्या वो डोरी कहलाएगा? वो डोरी नहीं कहलाएगा। जब उसके लिए ससुराल वाले बहुत ज्यादा दबाव बनाए और ऐसा दबाव बनाए कि उसके अंदर घरेलू हिंसा करने लग जाएं, मेंटल प्रेशर दें, मानसिक यातना दें, उसको खरी खोटी बातें सुनाएं और उसको मजबूर करें कि जाकर पैसा लेके आओ, तो वो डोरी के अंदर आ जाता है। सभी परिस्थितियों को हम एक एंगल से देखकर डिसाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में है कि उसने सूचना ही नहीं दी इतने सालों तक, तो ये जरूर माना जाता है कि ऐसे मामलों के अंदर अगर न्यायालय में जाया जाए, लड़की पक्ष के लोग भी जाएंगे, तो उन्हें ये प्रूव करना, उन्होंने FIR तो करवा दी, क्योंकि जो गांव का दबाव है, यहाँ पर 3 गांव सम्मिलित हैं इस सारे विवाद में, हर गांव ने अपनी नाक का मामला बना लिया है कि मेरा गांव पीछे ना रहे, हम जीतेंगे, हमने जितवाना है। यहाँ पे निक्की को न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो सेकेंडरी बात है। यहाँ तो गांव के पंच, गांव के लोग, गांव के निवासियों ने इसे अपनी अपनी साख का मामला बना लिया है कि मेरा गांव बदनाम हो जाएगा, हमने तो जितवाना है। वहां पर न्याय अन्याय की तो बात है ही नहीं। दूसरी बात यह है कि निक्की वाले मामले के अंदर वो दोनों जो लड़कियां थी, कंचन और निक्की, ये एजुकेटेड थी और आर्थिक रूप से स्वावलंबी थी। गांव का परिवेश ऐसा होता है, मैं सभी गांव की बात नहीं करती, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, कि वहां पर बहुत अच्छी सोच वाले गांव में लोग हों कि महिलाएं अगर अपना कुछ, या तो सरकारी नौकरी करे महिला, तो उनके लिए इज्जत का मामला होता है ससुराल वालों के लिए कि मेरी बहू तो सरकारी नौकरी कर रही है। अगर कोई महिला, सबको तो सरकारी नौकरी मिलेगी नहीं, कोई अपना बुटीक खोल लेती है, पार्लर खोल लेती है, क्योंकि वो इजीएस्ट मोड है एक औरत के लिए पार्लर खोलने में, वो सेफ है, उसके पास महिलाएं आएंगी। तो ससुराल वालों के इन आरोपों से भी बच जाती है कि वो ऐसा कोई काम नहीं कर रही, या पुरुषों का उनसे कम्युनिकेशन हो रहा है। क्योंकि गांव में किसी घर की बहू का किसी गैर पुरुष से बातचीत करना वर्जित है, नहीं पसंद करते। तो उन्होंने पार्लर खोल लिया, एक ने बुटीक खोल लिया, दोनों ही काम महिलाओं से रिलेटेड है, महिलाएं ही आएंगी, महिलाएं ही आपकी कस्टमर्स होंगी जो आएंगी सिलाई करवाने या तैयार होने के लिए। उसके बावजूद वो पैसा कमा रही हैं। और अगर इस मामले में देखा जाए तो उनके पति आर्थिक रूप से स्वावलंबी नहीं है, वो उस हिसाब से नहीं कमा पा रहे हैं, वो उतने बिजी नहीं हैं जितना उनकी पत्नियां हैं। तो जब ये बात है, जब कोई व्यक्ति कमाता है घर में तो वो उम्मीद करता है कि मुझे सम्मान मिलेगा। सम्मान तो सबको ही मिलना चाहिए परिवार का सदस्य होने के नाते। लेकिन जब पति अपनी जिम्मेवारियों का वहन नहीं कर पा रहा है और पत्नी उन जिम्मेवारियों को संभाल रही है,
तो वो पति की दादागिरी या उसका बेमतलब का रोब सहन करना नहीं चाहेगी। यहाँ भी पति की मानसिकता आती है, वो कमाए या नहीं कमाए पर उसकी इच्छा ये है कि मेरी पत्नी मेरा वैसे ही सम्मान करे जो सम्मान गांव के उन पुरुषों को मिल रहा है जिनकी पत्नियां हाउसवाइफ से नहीं कमा रही। अब उनका कंपटीशन अपने ही वर्ग के लोगों से है, उन्हीं लड़कों से है जिनकी पत्नियों को रोज वो पीटते हैं, क्योंकि पीटना एक प्रचलन है। इनके मामले में भी आपने कुछ वीडियोस देखी होंगी जिसके अंदर बहुत बुरी तरह अपनी पत्नी को पीटा जा रहा है, साथ में उससे ये भी कहा जा रहा है कि और बनाएगी वीडियो, क्योंकि वो वीडियो बनाकर गांव में अपनी जो उनकी क्वालिटीज हैं, जो जिनको आता है या जो उनकी वो अपने आप को दुनिया को बताना चाहते हैं कि हमारा भी अस्तित्व है, वो गांव में नहीं शेयर कर सकते क्योंकि पल्ला प्रथा है, घूंघट में रहती हैं। तो उन्होंने इंस्टाग्राम का प्रयोग कर लिया या यूट्यूब का प्रयोग कर लिया, तो वो भी एक मैटर ऑफ वो हो गया उनके लिए डिफेमिंग का। बिल्कुल, अरे अब दुनिया भी जानेगी। और दूसरी बात जो कमेंट्स आ रहे हैं वो बुरे लग रहे हैं, वो बुरे लग रहे हैं। तारीफ कर दे तो बुरा लग रहा है, गाली दे दे तो बुरा लग रहा है। बात ये हुई कि कहीं ना कहीं जो हमारी एक पुरुष प्रधान समाज है उसकी मानसिकता सामने आती है कि ऐसे लोग समाज में हैं जो महिलाओं को पूरा सम्मान देते हैं। मैं कहूंगी कि वो लोग वो हैं जो सच में शिक्षित हैं, जो शिक्षा को समझ पाए हैं, लेकिन अदरवाइज तो मानसिकता यही रहती है कि औरत है तो घर का भी सारा काम करेगी, दबके भी रहेगी, पति की भी सुनेगी, कमाएगी, पर इस चीज को किसी को बताएगी नहीं, और घर के नियमों का पालन करेगी, पर्दा भी करेगी, सब चीजें करेगी। तो वो उसको आत्मसात ही नहीं कर पाए, और वो द्वेष इतना बड़ा, वो द्वेष सिर्फ पति में नहीं रहा, वो द्वेष पति से सास में, सास से ससुर में, और जब समाज के अंदर ससुर जा रहा है, सास जा रही है, वैवाहिक कार्यक्रम में जा रहे हैं, वहां पर भी चर्चा उन्हीं बहुओं की, उसकी रील कैसी थी, क्या किया, क्या हुआ, अरे वो तो ऐसे रहती हैं। तो ये सब चीजें इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ कि जो इनके आपसी संबंधों को भी जिसने अच्छे से प्रभावित किया, और वो अंदर से द्वेष बढ़ते बढ़ते वो फिर हर दिशा के अंदर फैलने लगा। और जब निक्की से उसे सहा नहीं गया तो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, मुझे नहीं लगता इन सब चीजों परिस्थितियों को देख के कि निक्की को जलाया गया है, पर परिस्थितियां ऐसी बन गई कि उसे जीने का उसकी जो इच्छा थी वो समाप्त हो गई, कि मैं अपने आप को ही समाप्त कर लेती हूँ, खत्म कर लेती हूँ, कि ना मैं रहूंगी और ना ये सब विषय उठेंगे। और कहीं ना कहीं एक बात और थी कि शायद मैं मरकर इन्हें अपनी कमी का एहसास कर पाऊं कि देखो तुम्हारी वजह से मैं मर गई। 7 साल के अंदर आते ही तो उन्होंने अपना बुटीक नहीं चला लिया, उसमें भी उन्होंने स्ट्रगल किया होगा। अपना बुटीक चलाना, एक बिजनेस व्यापार को चलाना, छोटे से व्यापार को चलाने में भी बहुत सी ताकत लगानी पड़ती है। और ऐसे माहौल में जहां पर पर्दा प्रथा हो, जहां पर छुप के रहना होता हो, और जहां सब विरोध अभिव्यक्ति का माध्यम बिल्कुल, वहां पर चलाना तो मेरे को लगता है कि बहुत ही बड़ा काम है, कि कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बना उनके। और फिर पति से सपोर्ट नहीं मिल रही। वो तो शुक्र है इतना भी वो इसलिए कर पाई कि वो दोनों बहनें एक ही घर में थी। बिल्कुल। अगर वो भी नहीं होती तो ये भी नहीं हो पाता। तो जरूरी नहीं विक्की को माचिस डालकर, पेट्रोल डालकर ही जलाने की जरूरत थी। अगर आप किसी व्यक्ति को प्रोवोक कर दो, उसको इतना प्रोवोक कर दो कि वो डिप्रेशन में कर दो कि वो खुद ही मरने को तैयार हो जाएगा। तो यहाँ कानून की दृष्टि के अंदर में अगर मेरे से पूछो तो विक्की के ये जो निक्की की फैमिली है वो विक्की को अपराधी सिद्ध नहीं कर पाएंगे जब तक कि ये उसे अपराधी सिद्ध करने के लिए कुछ ऐसा ना कर दें, जो कि कुछ ऐसे प्रूफ ना ले आए जो कि उसे अपराधी सिद्ध करने के अंदर अहम भूमिका कोर्ट में मतलब ये जो धाराएं लगाई गई हैं, इस धाराएं लगती हैं। जब कोई पुलिस कंप्लेंट जाएगी तो पुलिस वालों का काम है उन परिस्थितियों के अनुसार धाराएं लगाएं। धाराएं लगाने से विक्की या विक्की की फैमिली अपराधी नहीं बन जाते। उन धाराओं को सिद्ध करने का काम स्टेट का रहेगा। और ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि वो लोग कह रहे हैं कि जलाया गया है, लेकिन गांव वाले कुछ फुटेज दिखा रहे हैं। अब तो सोशल मीडिया का दौर है, तो फुटेज सामने आ गया कि विपिन नीचे खड़ा है। अगर विपिन नीचे खड़ा है, बहुत सारी चीजें हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स बताएंगी वो जब जली, अच्छा कितनी देर पहले जली, वो जो नीचे था किस मटेरियल से जली, वो सामान कहाँ से आया, इसके अंदर पूरा फॉरेंसिक लेबोरेटरी जो होती है जहाँ पे ये सैंपल्स जाते हैं उसके जलने के, क्या चीजें इस्तेमाल हुई, वो चीजें आई कहाँ से, कब आई। जलना एक ऐसा काम नहीं है ना कि एक पहले तो मिट्टी का तेल होता था घर में स्टोव जलाने के लिए, आजकल तो गैस के चूल्हे हैं, सिलेंडर से वो जली नहीं है। यानी कि कुछ ना कुछ चीज उसने या किसी ने जो भी डाली है तब जली है वो।
तो वो चीज आई कहाँ से, वो चीज क्या थी, वो किसको मिल सकती है? पेट्रोल तो मिलता नहीं है कि जाके पेट्रोल आप ले आओ। थिनर सुनने में आ रहा है इसके इसमें कि थिनर डाला गया है। अब पता नहीं अब क्या जो भी है वो तो आगे जब जांच होगी पता लगेगा, जब चार्जशीट फाइल होगी उसके अंदर ये सब चीजें होंगी और उन सब चीजों से पता चलेगा कि हाँ क्या मटेरियल इसमें केमिकल इस्तेमाल किया गया है। ठीक है। एक मैम आपसे समझना चाहूंगी, ये जो पूरा कानूनी केस चल ही रहा है तो निक्की का परिवार पूरी तरीके से विपिन के परिवार पर आरोप लगा रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि निक्की की खुद की भाभी ने दहेज का ही केस लगाया हुआ है निक्की के भाई के खिलाफ। वो बराबर मीडिया में आकर बोल रही हैं। निक्की के केस को प्रभावित करेगा मीनाक्षी का बोलना, जो कि निक्की की भाभी है? नहीं, दोनों केसेस अलग हैं। कानून के अंदर अगर एक व्यक्ति के 10 केस भी चल रहे हो तो 10 केस के अंदर अगर ये कहे ना कि उस वाले केस में ये कहा, तो हमें उसका एविडेंस लाके देना पड़ता है कि किसी ने एक केस के अंदर कोई बात कही जो दूसरे केस में विरोधाभास है, तो हम पहले उसकी सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट से निकलवाएंगे, फिर वहाँ फाइल करेंगे कि इस व्यक्ति ने वहाँ उस केस के अंदर जो चल रहा है वहाँ तो ये कहा अपने बारे में और यहाँ ये बोल रहा है। नहीं, लेकिन अगर मीनाक्षी ये कह रही हो कि विपिन ऐसा नहीं है, वो नहीं जला सकता, वो अपने आप मरी है, मीनाक्षी का ऐसा कहने से क्या है? कह रही मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ, हाउ शी विल प्रूव? उसे अगर वो जानती है कि उसका कंडक्ट कैसा है तो फिर तो दूसरा आरोप ये लग सकता है कि उसने ही अपने पति से जिसके साथ उसका केस चल रहा है बदला लेने के लिए विपिन को प्रोवोक किया कि वो उसे इतना तंग करे कि वो मर जाए। चीजों को इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाता है वो आपका हर व्यक्ति का सोचने का अपना नजरिया है। मेरे लिए ये एक पेन है जो सामने रखा है, लेकिन आपके लिए ये खुला हुआ पेन है, इसका ढक्कन खोया हुआ है। तो ऐसे ही कानून है, जो कानून को पढ़ना जानते हैं उसको इंटरप्रिटेट करना जानते हैं, अपने अनुसार उसको वैसा ही प्रेजेंट करते हैं। यहाँ सारा का सारी बात आती है प्रोसिक्यूशन पे, स्टेट के ऊपर, कि उसने एक एफआईआर तो काट दी पुलिस ने और उसमें सेक्शंस भी लगा दिए, वही सेक्शन जो निक्की के माता पिता ने, भाई ने कहा कि हमारी लड़की दहेज के लिए पीड़ित थी, पैसे मांगते थे, ये करते थे। उसके मरने के बाद पर क्या जीते जी एक भी चीज कभी थाने तक गई है? नहीं। और एक चीज इसमें और है मैम, निक्की के लिए सारी चीजें लगाई जा रही हैं, सेम चीज कंचन के लिए भी तो होती होगी। दोनों ही बहनों को पीटते होंगे, दोनों ही बहनों से दहेज मांगते होंगे, तो कंचन के पति के ऊपर कौन से केस लगाए गए हैं? अभी तक नहीं लगाए, क्योंकि कंचन ने तो आज तक थाने में कंप्लेंट ही नहीं की, ना ही निक्की ने कंप्लेंट की। ये तो आपने देखा होगा जब कोई झगड़ा हो रहा होता है तो झगड़े के अंदर एक तीसरा व्यक्ति आ जाता है छूट छुटाव करने। तो होता क्या है, जो दोनों लड़ रहे होते हैं वो अपनी लड़ाई तो भूल जाते हैं, तीसरे को पीटने लग जाते हैं कि तू क्यों छुड़वा रहा है, उससे कहते तू क्यों बीच में आया। वो बेकार में वो बलि का बकरा जिसे बोलते बन जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या है कि दोनों बहनें परेशान रही होंगी, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से आ रही हैं, जिन गांवों से आ रही है, उन गांवों का माहौल देखो आप कि वहाँ लोगों की महिलाओं को लेके मानसिकता क्या है। जैसा कि आपने पहले बताया कि जो निक्की का भाई है उसका अपनी भाभी से 10 साल से डिस्प्यूट चल रहा है, उधर कंचन भी कोई अच्छे रिलेशनशिप में नहीं है अपने पति से, निक्की और विपिन का हो ही रहा था, है ना। तो देखा एक और चीज बताई निक्की की माँ ने, ये बताया कि विपिन की बहन को भी उसका पति मारता है। 4 परिवार, चारों में बेटियां पिट रही हैं। पर ये कल्चर है, कॉमन चीजें हैं, कोई ऐसी बातों को थाने तक या कोर्ट तक लेके ही नहीं जाता। वो कह रहे 75 बार पंचायत बैठ चुकी, पंचायत बात बताइए, क्या ये दोष, सजा तो निक्की के माता पिता को और उसके भाई को होनी चाहिए। जब उनकी बहन के लिए 75 बार पंचायत बैठी तो उसकी सूचना क्या उन्हें थाने में देनी चाहिए थी, नहीं देनी? उन्होंने कहा 11 फरवरी को, ये तो 21 अगस्त का मामला है, 11 फरवरी को तो निक्की का गला दबाया गया था, इतना पीटा गया था। मैंने पूछा आप लोग पुलिस में क्यों नहीं गए? बोले हमारे यहाँ पंचायत बैठती है। मैंने कहा आप वो पंचायत, इसका मतलब यू आर आल्सो पार्ट ऑफ द क्रिमिनल्स। आप भी तो उतने अपराधी हैं कि जिसने आप ही की बेटी जिसे आपने पैदा किया, आपके घर में पली बड़ी सब हुआ, उसके साथ इतना अत्याचार हुआ, हम मान लेते अत्याचार हुआ, तो आपने इसके लिए क्यों नहीं आ गया? क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपके साथ अत्याचार हो रहा तो आप ही कंप्लेंट करेंगी। एक फ्रेंड बनकर भी थाने में उसके बिहाफ पे कंप्लेंट कर सकता है, कानून में प्रावधान है। आपने क्यों नहीं किया? आपकी जिम्मेवारी नहीं थी। अब वो मर गई तो आपने सारे आरोप लगा दिए। अगर आप पहले ही जीते जी ये सब करते तो क्या निक्की मरती? नहीं मरती। अगर आप निक्की को अपने घर में, वो तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बेटियां थी, अपने घर में प्रोटेक्शन देते, लेकिन नहीं, आपको भी समाज की चिंता थी, लोग क्या कहेंगे, ब्याता लड़की हमने घर में बिठा ली। तो मानसिकता माता पिता की भी
दूषित है, उस परिवार की भी दूषित है जो अब शोर मचा रहे हैं और अगर अपनी बहू भी उनके घर पर है। यानी कि जो दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं, ये सेक्शंस तो उन पर भी लगने चाहिए, क्योंकि जब उनको ये खबरें मिलती थी कि उनकी बेटियों को दहेज के लिए शोषित किया जा रहा है, कुछ किया जा रहा है, तो एक भी कंप्लेंट, एक भी सूचना प्रोटेक्शन ऑफिसर नियुक्त होता है घरेलू हिंसा में, क्यों नहीं दी, क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं आपने कहीं पर अगर आप ये भी नहीं कर रहे थे तो आप फैक्स कर देते, आप कमिश्नर को कर देते, कुछ भी कर सकते थे आप। अच्छा, एक सवाल और उठ रहा है मैम, विपिन के गांव वाले ये सवाल उठा रहे हैं, बल्कि मैं तो एक संगठन न्याय की आवाज करके एक संगठन है, उनकी महिलाओं को सुन रही थी। उनका ये कहना है कि जब एक घर में ये पूरा केस हुआ जहां की एक लड़की जल गई, उसके पति को पकड़ा गया, उसकी सास को पकड़ा गया, ससुर को पकड़ा गया, जेठ को पकड़ा गया, उस वक्त जेठानी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? वो जेठानी जो उसकी बहन भी है, वो बेटी कैसे हो गई एक तरफ? कंचन की अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई? ये सवाल भी उठ रहे हैं। देखिए, कानून क्या कहता है? कानून, कोई भी व्यक्ति ये कहे कि हत्या की जो सजा है, किसी की आपने हत्या कर दी तो उसकी सजा मुझे उम्र कैद है, मुझे पता नहीं था, तो क्या ये कोर्ट उसे फ्री कर देगा? अच्छे से नहीं पता था उसने हत्या करी, उसका दंड मिलेगा ना। कंचन उसी घर में रह रही थी। अब कंचन ये कह रही मेरा पति भी कोई दूध का धुला नहीं है, वो भी अच्छा नहीं है, बोली है वो। हाँ, और जब वो वहां पर जली, चलो उसने अपने बंद कमरे में अपने आप को जला लिया, लेकिन कंचन का भी तो दायित्व बनता था कि उसकी बहन, जरूरी बात है उससे तो ज्यादा सीरियस सिचुएशन में थी कि वो इस लेवल तक पहुंच गई कि उसने मरने को चूज किया। उसे मारा नहीं मारा हम नहीं जानते, ये तो प्रूव होगा जब केस का ट्रायल चलेगा, जब वो एविडेंस लाएंगे जिसमें सिद्ध कर पाएंगे कि हाँ जी विपिन ने तेल डाला और माचिस लगा दी या लाइटर लगा दिया। एकदम तो ली नहीं, एकदम तो जलाने में करने में लगे रहे होंगे। क्या पता बच्चे को कैसे बहकाया, किसने बहकाया कि ऐसे बोलना, बच्चा किसकी कस्टडी में। और एक अमूमन एक ह्यूमन नेचर ये भी है जो मैंने अपनी जिंदगी में भी देखा है, अगर आप एक बच्चे के सामने कुछ अच्छी चीज बोलोगे, लाइक ये पेपर कितना अच्छा है ना, तो वो उसे बोलेगा ये पेपर अच्छा है। अगर हम ये पिंक कलर का ये कितना अच्छा है ना, तो बच्चा उसे पकड़ लेता है। ये मैंने ऑब्जर्व किया बच्चों का। तो बच्चे को क्या है कि कई बार बच्चे इतने स्मार्ट होते हैं, हम लोग कोर्ट में रहते हैं कि बच्चों को, मतलब मैं एक पोस्को केस के अंदर ऐसा एक मैटर था, फैमिली मैटर, मदर ने अपने ससुराल वालों से बदला लेने के लिए अपनी बेटी को, 5 साल की बेटी को ट्रेंड किया कि तेरा पापा बेटा तेरे साथ क्या करता है। बच्ची बताती थी कि मेरा पापा जो है मेरे को बम पे हाथ मारता है। नॉर्मल होता है, बच्चों को सुलाने के लिए हम थपथपाते हैं ना, तो पीठ थपथपा देंगे, टांगे तो पिता भी थपथपा सकता है, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, पिता है भाई वो। उस पे ही आरोप लगाया, उस पे पोक्सो की प्रोसीडिंग चल रही है। और जब ये क्लाइंट मेरे पास आई, उसने मुझे बताया, तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि क्या कोई इतना नीचे भी गिर सकता है कि बेटी भी बदनाम कर रहे हो ना, उसको बचपन से आपने क्या सिखा दिया। और जो पति है उसके पास जाने के तो सारे संसाधन, आपने सब चीजें, दरवाजे बंद कर जिंदगी भर वो बच्ची क्या सोचती रहेगी। और जब वो बड़ी होगी तो इस चीज का कितना असर होगा कि तू किस फैमिली से, और वो किस हर मर्द को उसी नजर से देखेगी। फिर छोटी छोटी चीजें जो हम द्वेषवश कर देते हैं, क्योंकि झगड़े पति पत्नियों के होते हैं, निबट जाते हैं। जब उन झगड़ों के अंदर परिवार के लोग अपने अहंकार, अपनी नाक को अड़ा देते हैं, तो झगड़े विवाद बन जाते हैं और वो न्यायालय में पहुंचते हैं। तो मैम, जो कहा जाता है कि बच्चों के सामने नहीं लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए, कोशिश बिल्कुल करनी चाहिए कि बच्चों के सामने, लेकिन कई बार ऐसे भी लोग हैं जो कि परिस्थितिवश इतना, जैसे किसी को मानसिक रूप से रोज ही प्रताड़ित कर रहा है पति या ससुराल वाले। अब एक ऐसा लेवल आता है, वो औरत हर समय कोशिश कर रही है, चुप चुप के पति को समझा रही है या लेकिन अचानक किसी दिन झगड़ा हो रहा है, बच्चा एकदम सोता हुआ जाग गया या शोर सुन के उठ गया, तो वो झगड़ा ऐसा तो है नहीं ना कि स्विच है बंद किया। जिन घरों में ऐसे झगड़े होते हैं कि रोज का कलेश है, वहां चाहते हुए भी कोई औरत कितनी भी समझदार हो, वो विवश है, वो बच्चा देखेगा, वो माँ के दुख से ही समझ जाएगा कि मेरी माँ दुखी है, तो बच्चे पे आगे जाके फर्क पड़ेगा, बच्चा बहुत कटेगा, फैमिली से कटेगा, और वो रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी। हम बहुत कुछ अपने अपनों से सीखते हैं, अपने घर के लोगों से सीखते हैं। जब वो ये देखेगा कि माता पिता लड़ते हैं, तो जब बच्चे को माँ ये समझाएगी, पिता समझाएगा, बेटा लड़ना नहीं चाहिए भाई से, छोटा भाई बहन है, और खुद लड़ रहे हैं, वो खुद लड़ रहे हैं, तो क्या सीखेगा, क्या असर होगा? सही बात, बिल्कुल नहीं होगा। अब वापस टॉपिक पर आते हैं मैम, कंचन के अरेस्टिंग को लेकर सवाल उठ रहा है, क्या लगता है
उससे पूछताछ, अगर वो जेठानी के तौर पर वहां कंचन ना होती, कोई और होता, तो अरेस्टिंग तो उसकी भी होती। हाँ, तब होती। अब यहाँ आ जाता है, यहाँ भाई भतीजावाद आ गया, क्योंकि वो उसकी बहन है, तो ये उम्मीद ही नहीं की जाती कि बहन तो बहन को जला सकती है या जला कुछ, या सकती है, कुछ भी तंग डैमेज कर सकती है, क्योंकि रियल सिस्टर है। तो यहाँ पर उसकी बहन होना, उसका बचाव है। और बात यही आती है कि उसके खिलाफ भी कभी कोई कंप्लेंट तो थी नहीं। अब हत्याएं क्या आपस में रिश्तेदारियों में नहीं होती? हत्याएं आपस में भी तो हो जाती है। सगे जो बच्चे गेमिंग करते हैं, माँ को मार दिया, इसको मार दिया, है ना, देखा जाए तो उनपे तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। अरे ये तो बेटा है, इसे तो मारा नहीं। कंचन भी उतनी ही जिम्मेवार है कि जब घर में ये सब होता था तो कंचन ने कौन सा आकर ऐसा कुछ किया, अपने आप को बचाती है, बहन को बचाती है। दोनों बहनें मिलकर जैसे बिजनेस चला सकती हो, ऐसे दोनों बहनें मिलके थाने भी तो जा सकती थी, लेकिन वो इसलिए नहीं कर पाई कि पीछे से ऐसी बैक नहीं थी कि अगर वो थाने जाके कंप्लेंट करती, कोई सपोर्ट करता, तो उनको कोई सपोर्ट करता। उसके अपने घर वाले भी उन्हें घर में नहीं रहने देते, बेटा अपने घर जाके रहो। अब क्योंकि मर गई तो वो सारे जो ग्रीवेंसेस है जो उनको बताती थी बेटियां, या जो हुआ रहा होगा, जो इनके अपने पर्सनल भी ग्रजेस रहे होंगे, वो सारे ग्रजेस अब इस लेवल पे आ गए कि अब तो एक लड़की को तो हम संभाल ही लेंगे और इनको अब हम जो करवा सकते हैं वो करवाएं। तो ये द्वेष वाली जो भावनाएं हैं, यहाँ पर देखो बहुत सारे मामलों में ईमानदारी नहीं होती है, बहुत सारे मामलों में अपने अपने ग्रजेस पूरा करने के लिए आरोप लगाते हैं। और रही बात यह कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो खुद आरोपी हैं, जिन्होंने इन चीज़ों को होने दिया, जो 7 साल तक वेटिंग में रहे। मैं मानती हूँ उन्होंने दहेज मांगा, मैं मानती हूँ उसके साथ में घरेलू हिंसा हुई, मैं मानती हूँ उसको सोशली तंग करते थे, परेशान करते थे, पर ये घर वाले हाथ पे हाथ रख के क्या देख रहे थे? जब निक्की का भाई 7 साल से अपनी पत्नी से लड़ सकता है, थाना कचहरी कर सकता है, तो उसको जानकारी थी ना, वो इनोसेंट तो नहीं था कि उसे तो पता ही नहीं था ऐसे मामलों में क्या होता है। तो फिर उसने अपनी बहनों को बुलाकर भी उनको कहता कि जब मैं अपने हक के लिए लड़ रहा हूँ, मेरी पत्नी मुझे पसंद नहीं है या हमारी ट्यूनिंग नहीं होती, तो बहन तुम भी यहाँ पे आओ, रहो और तुम भी अपनी परेशानियों के लिए शिकायत करो। क्या किया? नहीं किया। तो सिर्फ विक्की की फैमिली को इसलिए दोष देना क्योंकि निक्की उस घर में रहती थी या कंचन रहती थी, हम क्या इस पक्ष को छोड़ देना चाहिए? मैं ये मानती हूँ कि न्याय के अंदर ऐसे लोगों को भी पनिशमेंट देनी चाहिए जो घटनाएं घटने के बाद बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं, और उससे पहले तो सोए रहते हैं। अच्छा, ये विपिन वाला जो पूरा केस है, अगर धाराएं तो जैसे लगी हुई हैं, सबूत नहीं मिल पाते, धाराएं प्रूव नहीं हो पाती, क्या विपिन छूट सकता है? बिल्कुल। तो विपिन छूटेगा तो क्या उल्टा केस निक्की के परिवार पर लग सकता है कि उन्होंने झूठा फंसाया या झूठे आरोप लगाए? ऐसा नहीं होता। हाँ, अगर विक्की की फैमिली इतने स्वाभिमानी हो कि वो आगे जाके ये कहें कि इनकी वजह से हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा को या मानहानि हुई है, तो मानहानि होती, तो उनके ऊपर केस डाल सकते हैं। लेकिन ऐसे मामलों में लोग अपना पिंड छुड़ाते हैं, बचना चाहते हैं। समाज की जो धारा है उसमें कोई ऐसा कदम उठाना नहीं चाहता कि उससे औरों को लाभ मिले, क्योंकि कानून में जो भी केस घटता है, जैसे बंद कमरे में एक महिला का मर गई, मर्डर हो गया गला दबा के, कमरा बंद है पर पति अंदर है, तो किसने मारा होगा? पति पे शक जाएगा पहला। पति गला घोट के हत्या, हाँ, पति अंदर है, उसमें जाएगा। अब उसकी जांच होगी, पति कह रहा है नहीं है। तो ऐसे मामलों में कई बार मतलब हमारे पास ऐसे भी मैटर रहे थे जिसमें पति के नखून जो नेल्स हैं उसके अंदर जब गुत्थम गुत्था हुई तो उससे जब मैटर लिया तो उसकी स्किन जो है वो अंदर से मिली, हल्के फुल्के फाइबर्स। उसी बेस के ऊपर उसको उम्र कैद की सजा हुई, और वो भी तब जब वकील साहब बदले। और बड़ी कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हर प्रोफेशन के अंदर अच्छे और बुरे लोग होते ही हैं, कि लोग बिकाऊ भी होते हैं, तो हर प्रोफेशन, बिल्कुल बिल्कुल, ये कहने वाली चीज नहीं है, लेकिन ऐसा होता है और उस वजह से अपराधी बच जाते हैं।